ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है। अल्लाह जिसको चाहे तो खुश कर देते हैं, जिसको चाहे दुखी कर देते हैं। आप एक खूबसूरत घर और एक बड़ा सा घर तो बना सकती हैं, उस घर के लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहें, ये आपके बस की बात नहीं है। बड़े बड़े घर बनाते हैं ना आप लोग, वहां बड़े बड़े घर बनाते हैं। मैंने कहा आप सूद का कारोबार तो कर सकती हैं बहुत बड़ा, लेकिन उसमें नफा हो नुकसान हो वो आपके बस की बात नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज का नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हर चीज का नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और बाहर की दुनिया में तो ये खुली आंखों नजर आता है, यकीन करो नजर आता है। मैं सोचता हूं, मैं हैरान होता था, अरे इन लोगों के पास तो सब कुछ मौजूद है, इनके पास सब कुछ मौजूद है, ये इतने परेशान क्यों रहते हैं? इनके पास सब कुछ है, अल्लाह नहीं है। सब कुछ है, अल्लाह नहीं है। जब परेशान होते हैं तो इन्हें ये नहीं समझ में आता किसको आवाज दें उस वक्त, किसका हाथ पकड़े। तो एक दूसरे को कहते हैं यार खुश रहा करो, खुश रहो। तो मैं एक जगह गया, ये मैं अजीब आपको कारगुजारी सुना रहा हूं। मैं एक जगह गया, एक सेंटर में, तो मैंने वहां देखा कि साहब हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी उम्रों के कुछ लोग खड़े हैं, और वो उम्रें कम से कम, वो उम्रें 70 साल से कम की कोई उम्र नहीं है, और किसी ने निक्कर पहनी हुई है, किसी औरत ने फ्रॉक पहना हुआ है, किसी ने बच्चों के जूते पहने हुए हैं, किसी के हाथ में गुब्बारा है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कह रहे यार ये सब वो लोग हैं जिनको मेरे पास अस्पतालों ने भेजा है, इन सारों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, 100 से ऊपर। ये सब खुदकुशी कर, ये सब उनको कहते हैं सुइसाइडल केस, ये सब सुइसाइडल केसेस हैं। मैं इनको खुश कर रहा हूं। मैंने कहा वो कैसे? मैं उनसे कह रहा हूं तुम सब के सब 16 साल के हो, 70 साल के नहीं हो, 15 साल के हो, 14 साल के हो। मैंने इनको वो कपड़े पहनाए हैं। मैंने कहा लेकिन तुम्हारे कहने से ये हो जाएंगे 17 साल? कहते कुछ दिन तो जिएंगे ना, कुछ दिन तो जिएंगे। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा गला बंद हो गया है, किसी ने मेरा गला बंद कर दिया है। मुझे अपने ऊपर इतनी शर्म आई, मैंने कहा या खुदाया, काश कि मैं इनको बता सकूं कि मेरे पास वो गोली है तुम्हारे लिए, अगर तुम लोगों ने एक दफा खा ली, हमेशा हमेशा के लिए खुशी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन मैं उनको वो गोली खिला नहीं सका। अल्लाह नहीं है लोगों के पास। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। हाँ, वो लोग अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं। 50 साल का आदमी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है, क्योंकि इतना अंदर उसके गम जा चुका होता है कि अब वो खुदकुशी करना चाहता है। अल्लाह को पहचानता नहीं, अल्लाह को जानता नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, इतनी बाहर की दुनिया आपका इंतजार कर रही है, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मौलाना इनामुल हसन साहब से किसी ने पूछा, हजरत क्या हमारी जो जमातें बाहर जाएंगी उससे दीन फैलेगा? उन्होंने कहा नहीं, उससे दीन नहीं फैलेगा, बल्कि ये जो जमातें यहाँ आएंगी और यहाँ के रहने वाले जब उन जमातों के साथ आपस में गश्तें करेंगे और उनकी नुसरतें करेंगे और उनको लेकर जाएंगे,
तो फिर यहाँ के जो मुकामी हैं उनकी जिंदगी बदलेगी। उनकी बदलती हुई जिंदगी को जब गैर देखेंगे, क्योंकि ये लोग गैरों के साथ रहते हैं, तब गैरों की जिंदगियां बदलेंगी। आप यकीन करो मेरे दोस्तों, मेरे 6-8 महीने अभी बीच में, आपको पता है मेरे साथ जो मामला हो गया था उसकी वजह से मेरे बाहर भी गुजरे, मैं खून के आंसू होके वापस आया हूं। और कि या अल्लाह, जिनके इतने अच्छे अखलाक हैं, जिनके इतने अच्छे मामलात हैं, मेरे दोस्तों यकीन करो वो झूठ नहीं बोलते। उन्हें पता नहीं झूठ क्या होता है। उनके नजदीक शायद किसी को कत्ल कर देना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना झूठ बोलना जुर्म है। अजीब लगी ना मेरी बात, क्योंकि हम झूठ बोलने के आदी हैं, इसलिए हमें अजीब लग रही है। वहां तसव्वुर नहीं कर सकता कोई कि झूठ बोलेगा, कोई बोल नहीं सकते आप। वो आपको अपने मुल्क में घुसने नहीं देंगे अगर उन्हें ये पता चल गया कि आपने झूठ बोला है। कातिल घुस सकते हैं उनके मुल्क में, कातिल उनके मुल्क में घुस सकता है, मुजरिम उनके मुल्क में घुस सकता है। माली नुकसान जिसने किया है वो उनके मुल्क में घुस सकता है। हर इंसान उनके मुल्क में घुस सकता है, झूठा उनके मुल्क में नहीं घुस सकता। वहां कोई झूठ नहीं बोलता। मैं कहता था या अल्लाह किसी तरह से ये कलमा पढ़ ले, कुछ करके ये कलमा पढ़ ले। हम बेहतरीन उम्मत हैं, हम बेहतरीन उम्मत है। वहां पर मुझे एक जगह उन्होंने बुलाया और बुलाकर कहने लगे, जुनैद भाई यहाँ बात करें जरा, इनको बताएं कि मुसलमान कितने अच्छे हैं, इनको बताएं मुसलमान कितने अच्छे। मैंने कहा यार हमें तो इनको बताने की जरूरत नहीं मुसलमान कितने अच्छे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कह रहे हैं कि कुंतुम खैर उम्मा, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो। जब बनाने वाला कह रहा है कि तुम बेहतरीन हो, तो फिर किसी और को कहने की जरूरत क्या, हमें क्या बताने की इनको जरूरत। हमने इनको सिर्फ इस्लाम दिखाना है, हमने इनको सिर्फ इस्लाम दिखाना है। मेरा एक दोस्त डॉक्टर, मैं आपको वहां की कुछ कारगुजारियां सुना रहा हूं, बयान आप मौलवी साहब से सुन लेना बाद में। एक मेरा दोस्त उधर मुझे मिला, डॉक्टर है, मुझे कहने लगा कि मेरा जो सीनियर था ना, एक गोरा अंग्रेज, उसने मुझे बुलाया और मुझे बुला के पूछता है, ये बताओ कि ये जो तुम्हारा दोस्त है डॉक्टर सलीम, क्या ये वाकई बीमार है? उसने पूछा तो उसने मुझसे 3 दिन की छुट्टी ली है, कह रहा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन मैंने उसको कल इसके बच्चों के साथ शॉपिंग सेंटर में देखा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, डॉक्टर सलीम ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला होगा ना? मेरा दोस्त मुझे कहता है मेरा दिल किया जमीन फटे और मैं इसके अंदर चला जाऊं। फिर मुझे खुद ही कहने लगा, नहीं यार झूठ नहीं बोल सकता वो, उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला होगा ना।